हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार। तो आज मैं HPCL में होने वाले इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मेरा अभी तक कोई वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी मेरा HPCL का जो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, जिसे आप अप्रेंटिसशिप भी कह सकते हैं, वो अभी चल रहा है और इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है 2021। तो इसी वजह से मैं थोड़ा बिजी था इस जॉब को लेकर। बट अब मैं थोड़ा हल्का सा फ्री हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसके पहले ही मैं अपना एक वीडियो डाल दूं, ताकि आप उस वीडियो से कुछ सीख पाएँ। और आपको HPCL का इंटरव्यू कैसे देना है, क्या क्या क्वेश्चन से पुटअप किए गए थे, वो सब आपको मैं बताऊंगा इसमें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं HPCL में सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी, कि मेरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ था, किन किन चरणों से मुझे गुजरना पड़ा था, देन मैं इंटरव्यू के लिए भेजा गया था वहाँ पर। ठीक है। देन मैं बात करूंगा अभी इसके बाद मैं बात करूंगा जो अभी प्रोसेस हुआ है वो किस प्रकार का प्रोसेस हुआ है, क्योंकि आपको पता है कोविड के चलते हुए जो प्रोसेस जो हमारा था इस साल वाले स्टूडेंटों के लिए वो भिन्न तरीके का रहा है। जिस तरीके से, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो ऑनलाइन के थ्रू उनसे मंगवा लिए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स, एंड देन उनका इंटरव्यू कॉल लेटर उनको भेजा गया है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मेरे प्रोसीजर की, कि क्या क्या मेरे को प्रोसीजर्स वहाँ पे हुए थे। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि 10 तारीख को, यानी कि 10 नवंबर 2019 को मेरा जो इंटरव्यू कॉल लेटर था वो आ चुका था, और 18 तारीख को मेरा इंटरव्यू लगा हुआ था होटल नीनेज में। सो उसके साथ ही मुझे एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई थी कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने थे। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने साथ ले जाने थे उनके मुझे 2 सेट बनाने थे, ताकि मैं उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे दिखा सकूँ, उन फोटोकॉपीज़ को। जैसे कि आप अपना इंटरव्यू कॉल लेटर प्राप्त कर लेंगे जो आपके ईमेल पर आ जाएगा, और आप NAS पोर्टल से उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। विथ ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर इंटरव्यू में गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड जेरोक्स इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी एंड आइडेंटिटी आर टू बी invariably submitted at the time of the interview, failing which the candidate may not be permitted to appear for interview. तो इसी तरह मैं भी अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे और इनकी 2 फोटोकॉपी सेट लेकर गया था। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स है प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर। तो यहाँ पे आपके अपने कॉल लेटर जो भी आपका आया होगा उसे प्रिंट आउट कर लेना है उसका, एंड उसके साथ 2 फोटोज़ अपनी जो रिसेंट कलर साइज़ फ़ोटोग्राफ होंगी वो आपको ले जानी है। देन सेकंड आपका डॉक्यूमेंट्स है जो वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए आप अपना 10th का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी। इसके बाद आपका आता है हायर सेकेंडरी पासिंग सर्टिफिकेट, जो कि इंटर का सर्टिफिकेट है, आप उसको भी ले जा सकते हैं इसके साथ। देन फोर्थ आपका होता है मार्कशीट ऑफ ऑल द 8 सेमेस्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। एंड फिफ्थ जो आपका होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। एंड 6 है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ध्यान रहे जो भी HPCL ने परफॉर्मा दे रखा है, कैसा SC और ST का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो ये लिंक में प्रोवाइड है। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसमें आप क्लिक करके जा सकते हैं उस पेज पर, और आप SC हों या ST या OBC जो भी आप हों, आपका परफॉर्मा वहाँ पे दे रखा होगा, देन आप डाउनलोड उसे कर सकते हैं। देन इसी परफॉर्मा में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पे लगा सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो 7वां डॉक्यूमेंट आपका ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा। देन 8वां आपका रहेगा एड्रेस एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। इसके लिए आप आधार ले जा सकते हैं और आपका एक फ़ोटो भी होना चाहिए, या फिर आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब नवा जो डॉक्यूमेंट्स आपका आता है वो है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैंडिडेट will be required to fill in the travel allowance for claiming reimbursement of traveling allowance. Original tickets and travel proof for the travel undertaking should be सबमिटेड। ये फॉर्म आपको तब भरना पड़ेगा जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको ट्रैवल अलाउंस मिल जाएगा वहाँ पे HPCL की तरफ से, तो आपको इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, HPCL आपको पे करेगी इसके लिए। तो चलिए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं वहाँ पर
होटल लीनेज में 18 नवंबर 2019 को जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे वहाँ पे। तो जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि मुझे एक फॉर्म मिला था जो कि उनकी तरफ से था। वहाँ पर मुझे बेसिक डिटेल्स भरनी थी, जैसे कि मेरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना एड्रेस, प्रीवियस स्कूल क्या था, एंड वहाँ पे सारे सेमेस्टर के मार्क्स हमको भरने थे और सारे ईयर्स के ही मार्क्स हमको भरने थे कि आपने, जैसे कि मैं सपोज दैट आपने 100 में से कितने प्राप्त किए अंक, वो सभी आपको भरने थे वहाँ पे। देन उसको एक जो मैंने प्रीवियसली बताया कि आपको 2 फोटोकॉपीज के सेट ले जाने होंगे इन डॉक्यूमेंट्स के, तो एक सेट आपका उसी फॉर्म के साथ अटैच होगा। देन आपको भेज दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, सीनियर्स होंगे और HR भी होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग सही तरीके से देखेंगे कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नकली हैं, या फिर अच्छी तरीके से मार्क्स को मिलाएंगे कि आपने मार्क्स अच्छी तरीके से भरे हुए हैं उस फॉर्म में जो कि आपको दिया गया है या नहीं। तो आप अच्छी तरीके से उस फॉर्म को भरेंगे। देन आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका, और आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट, एंड देन आपका इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, और आपकी सारी जो कॉलेज की मार्कशीट्स होती हैं वो सारी आपकी चेक की जाएंगी, और आपका डिग्री भी चेक किया जाएगा। देन इसके बाद आपका ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सभी चेकलिस्ट साइन करके आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। देन आप वही डॉक्यूमेंट्स को लेके इंटरव्यूअर के पास जाएंगे, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन या किससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह मैं आपको अगली वीडियो में ही बता पाऊंगा, ठीक है। और जो जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस घंटे को भी बजा दें, ताकि जब मैं इसके इंटरव्यू की वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए कि कौन कौन से प्रश्न आपके इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे, जो कि आपको हेल्प करेंगे जब आप इंटरव्यू देंगे। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।